हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर त्रिपाठी साहब, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बिजौरा से। बड़ा आज एक सुंदर अवसर है जो कृषि विज्ञान केंद्र सागर में और कृषि विज्ञान, दोनों ही कृषि विज्ञान केंद्र जो है यहाँ के किसान 5 ब्लॉक के उपस्थित हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि इस एक सामूहिक तौर पर, बड़ा व्यापक तौर पर पूरे देश में जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर आप ये याद कर लीजिए कि आज नहीं तो कल आपको प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आज नहीं अपनाएंगे तो इसके दूसरे तरीके भी हैं जिसे आपको खुद करना पड़ेगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं आज कि आज वैज्ञानिकों के बीच में इस हाल में जो है कम से कम 50 से 60 लोग उपस्थित हैं और आप सभी जो है प्रगतिशील किसान हैं। मैं सबको जानता हूं, आप भी हमको सब जानते हैं। हमारे बीच जो उपस्थित हमारे समस्त कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गण, हम सभी जो है एक बहुत ही बड़ा व्यापक अभियान चला के जिले में वैज्ञानिक तरीके से जो है आपको प्राकृतिक खेती के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे यहाँ वैज्ञानिक अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कहना बड़ा सरल है, लेकिन इसको करेंगे जब तो कठिन जरूर लगता है, पर जब अंगीकृत कर लेंगे, अंगीकृत मतलब उसको एडाप्ट कर लेंगे, करने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर, इसको चालू कर दो, निश्चित तौर पर जो इसका लाभ मिलेगा। बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि हमारी आधुनिक खेती या रसायन युक्त जो खेती थी वो क्या थी। जो रसायन युक्त खेती थी या हमारी समय की मांग थी, हम लोगों ने सबसे पहले जब हमारे पास भोजन का संकट था तो हम लोगों ने नई किस्में, खासकर चावल और गेहूं में बौनी किस्में लाए और इन बौनी और नई किस्मों के संयोग से जो हमने फर्टिलाइजर लाया, जो भोजन होता है मुख्य नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्व, इनका उपयोग करके और इन नई किस्मों को ला करके आपको दिया। और इसके अंधाधुंध खूब आप लोगों ने मेहनत किया। जय जवान जय किसान का शास्त्री जी ने नारा दिया था, बाद में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा माननीय अटल जी ने दी थी, और अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा है। तो जब तक अनुसंधान से ये चीजें आपको नहीं पहुंचेगी तब तक हम बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। आज उसी पर एक वेबिनार, एक वर्कशॉप जो है आयोजित किया जा रहा है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस समय हमारी समय की मांग थी तो हमने किया, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप अपने खेत में गोबर की खाद न डालें। 100 कुंटल प्रति एकड़ गोबर की खाद हर 3 साल में कम से कम, वैसे तो प्रति साल डालना चाहिए। उस समय पशुधन बहुत था, हम लोग करते थे और उसका उपयोग होता था और खूब उत्पादन बढ़ा और आज हम आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन बाद में अंधाधुंध रसायनों के उपयोग से और खासकर उर्वरकों के प्रयोग से और इसके बाद जो है अन्य तरह के अपने स्वयं के प्रयोग करते गए और हमारी जमीन जो है बंजर होती गई और उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा। और सबसे जो बुरा प्रभाव पड़ा वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा। जीवन में सबसे पहला काम होता है हमारा अपना स्वास्थ्य सही रखना, हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य रखना। इसीलिए हमें किसानों को जो है भगवान का रूप दिया गया है। कोई माने ना माने, हम हैं, हमारा किसान भगवान है। अगर वो उत्पादन नहीं करेगा तो सारे लोग भूखे मर जाएंगे। जब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो भगवान को हम कैसे याद करेंगे। तो इसलिए जो है प्रकृति और आप और हम, हमारी खेत जो सब भगवान का रूप है, यही ईश्वर है, प्रकृति ही ईश्वर है। ये तो हो गई धार्मिक बातें। दूसरी बात हो गई कि हम फिर इसको प्रारंभ किए 80-84 से लेकर जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाते फैलाते आप लोग, काफी लोग जो है जैविक खेती करने लगे। और जब ये कोरोना जैसी महामारी ने हमको अवगत कराया कि वास्तव में ये अगर हम जैविक नहीं खाएंगे तो हम इसी तरह के जो है कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है या अन्य तरह की जितनी बीमारियां हैं ये बढ़ता जाएगा और हमारा अस्तित्व जो एक दिन मिट जाएगा। तो जीवन तो नश्वर है, तो खत्म हो जाना है। तो उससे अच्छा है कि आज किसी को भी रहने के लिए मकान या खाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान सब है, लेकिन अब उस रोटी में हमको पोषक तत्व ढूंढना है। जो सारे पोषक तत्व फसलों को देते हैं वही पोषक तत्व बहुत सारे हमारे शरीर में भी होना चाहिए। वही पोषक तत्व खाते हैं तो जाता है।
वहां ज्यादा विस्तृत करने की जरूरत है। तो जैविक खेती में अंतर समझिए, प्राकृतिक। अब आ गई प्राकृतिक खेती। लाने का मुख्य कारण यह है कि हमारी लागत में कमी करना है। हम फर्टिलाइजर उर्वरकों पर निर्भर होकर के और दूना पैसा उसका दे रहे हैं, उसके लिए मारे मारे फिरते हैं, जबकि सब कुछ हमारे घर के आसपास है। धीरे धीरे मैकेनाइजेशन या आधुनिक खेती ने हमको इतना उत्पादन दिया कि अब हमको अच्छा खाना और अच्छा स्वास्थ्य खाएंगे हम अच्छा, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आप देखे होंगे बड़े बड़े जितने भी लोग, मतलब संभ्रांत लोग हैं या जो जागरूक लोग हैं, आप लोग भी हैं, तो वो सभी जो है इस तरह की ओर ध्यान दे रहे हैं। विदेशों में तो लोग अब, जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, तो इसके लिए कोदो, कुटकी, रागी, चीना, सावा, इन सब की, ज्वार, बाजरा, इसकी मांग हो रही है, जो हमारे जिले में या अन्यत्र कहीं पर धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो इसको जब बढ़ावा देंगे तो हमें अपने आप जो है जैविक मिलेगा। तो जैविक खेती में हम करते क्या थे कि हम कोई रसायन उपयोग नहीं करते थे, बनावटी चीज उपयोग नहीं करते थे, लेकिन गोबर की खाद हो या पौधों से या हमारे जीव से या सूक्ष्म जो बैक्टीरिया हैं उनसे, ये कहीं से भी जब हम खरीद के लाते थे, या किसी भी रूप में केचुआ खाद है या किसी रूप में परिवर्तित देखो जीव क्या है, वनस्पतियां जीव हैं, हम जीव हैं और पशु जीव है, और साथ में समुद्र में जो पाई जाने वाली मछलियां हैं जिनमें जीवन है, सांस लेने की क्रिया है, थोड़ा ग्रोथ होने की क्रिया है, बढ़ने की क्रिया, इन्हीं से जो बना हुआ पदार्थ है, आप जैसा भी हो उसको जब हम कई रूप में बदल के खेतों में उपयोग करते थे तो वो कहलाता था जैविक खेती। और प्राकृतिक का क्या है मतलब? प्राकृतिक का ये मतलब समझना है कि अब हम उस जैविक के लिए यहाँ वहां घूमते थे, खरीद के लाते थे, टॉनिक के रूप में उपयोग करते थे, पैसा हमारा ज्यादा खर्च होता है, इन सब चीजें हमारे पास उपलब्ध है। तो भूमि में कार्बन की मात्रा बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो उस कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है, तो वो आपको प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से हमारे पास गाय को एक आधार माना गया है। जो हमारी गाय माता है, देसी गाय है, उन देसी गाय में उनके 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ बैक्टीरिया, मतलब 3 करोड़ से 5 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं, 300 लाख से लेकर 500 लाख तक बैक्टीरिया लाभदायी पाए जाते हैं। तो सोचो कि अगर ये सही ढंग से हमारे खेत में डल जाए तो हमें उसके गाय का गोबर और गाय का मूत्र, ये 2 चीज अगर इनमें बैक्टीरिया है तो ये जिंदा कैसे रहेगा? इसको भोजन देने के लिए हम इसमें बेसन और गुड़ डाल देते हैं। यही फंडा है प्राकृतिक खेती का। और आपके घर में गाय है ऑलरेडी, तो जब आपके घर में गाय है तो इसको विभिन्न रूपों में बदल करके और बना करके अगर हम अपने खेत में डालें तो इससे हमारा बीज उपचार भी होता है, नंबर 1, तो बीज उपचार के लिए दवा नहीं खरीदनी पड़ेगी। इससे हमारा जो किस्में जो हम लोग देते हैं, देसी किस्में, उसमें भी उतना ही शक्ति है। जैसे मक्का है, JM 218 आप लगाओगे, चना है, तो इन खासकर सब्जियों भी के भी कुछ बीज हैं, तो देसी बीज यूज करना है, इनसे भी उतना ही उत्पादन मिलेगा और इनमें रोग कम लगते हैं। नंबर 2, जब आप बोने जाते हो तो खाद और उर्वरक की जरूरत पड़ती है। जब इसमें हम जाते हैं खेत में डालने के लिए तो आपको 100 कुंटल तो मिलेगा नहीं गोबर की खाद। तो ये जो इसका जो प्रथम 5 सिद्धांत है वो ये है कि जीवामृत मतलब गोबर की गाय से हम जो है जीवामृत बनाते हैं, घनामृत बनाते हैं। यही गोबर की गाय, गाय के गोबर और मात्रा अलग अलग ले लेते हैं, और मूत्र, इन दोनों को मिलाते हैं जब, तो गुड़ और बेसन जब मिलाते हैं और 1 पुट्ठी मिट्टी हम जब कभी माने कहीं से भी न ले ले, जहां पर बैक्टीरिया वहां होता है जहां पर कोई केमिकल न डाला हो, क्योंकि वो मर जाते हैं उनसे। तो खेत में तो केमिकल डाल के मार डालते हैं। तो उसी तरह से उन पीपल का पेड़ हो या कहीं जंगल का पेड़ हो, उसके नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी मिला दीजिए, तो वो उसका भोजन का काम करता है। तो वो 1 करोड़ भी अगर होगा तो धीरे धीरे 10 दिन में जब ड्रम में घोल कर या किसी माध्यम से, तो उनकी संख्या 3000 से 5000, 300 से 500 जब लाख या 3 करोड़ से 5 करोड़ जब हो जाता है, तो जब जमीन में मिलाएंगे और उनके लिए अनुकूल माहौल मिलेगा तो वो अपने आप जो है जमीन की मिट्टी को भुरभुरी कर देगा, उतना भोजन अपने आप बना देगा।
जो हमारा भारतीय केचुआ था, जो नीचे 5 फीट तक जाता था फिर ऊपर आता था, तो मिट्टी को पोली कर देगा और फिर नीचे चला जाएगा तो मिट्टी को भुरभुरी कर देगा। जब साल 2 साल 3 साल करेंगे तो जो खरपतवार की समस्या है, उत्पादन की समस्या है, कार्बन की समस्या है, सारे समाप्त हो जाएंगे। ऐसा इसका जो है करके देखा गया है और हम वैज्ञानिक भी पूरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये काम कर रहे हैं, जिससे कि आपको कम पैसे में ही उतना उत्पादन मिल जाए। आपको मैं उदाहरण बताता हूं, कल एक किसान मिला था खुरई में, वो केवल जो है इन्हीं चीजों का उपयोग करता है, हालांकि कुछ उसमें जैविक भी उपयोग कर रहा है। HI 1544 से 3 साल तक लगातार वो जो है 20 से 22 कुंटल पर एकड़ गेहूं ले रहा है। वो डंके की चोट पे 1 एकड़ खेत को डेवलप कर चुका है। तो इसका लाभ कहीं ना कहीं है, मन से संशय हटा दीजिए। आप करके जब देखेंगे इसको तो आपको मेहनत भी बहुत कम लगेगी। तो इसके 5 स्तंभ है। जीवामृत, मात्रा बस अलग अलग है, रहेगा वही चीज। बीज उपचार के लिए बीजामृत, रहेगा वही चीज, थोड़ा सा चूना मिला देते हैं। आपके लिफलेट जो दिया उसमें दिया है। फिर जीवामृत, घनामृत, और फिर इसके बाद जो है ये 2 चीजें जो है जीवामृत घनामृत के बाद ये जमीन को ठीक करने का काम करता है। चाहे इसको स्प्रिंकलर के रूप में भी दे सकते हैं, ड्रिप के रूप में भी दे सकते हैं। इसकी बहुत सारी चीजें इजाद हो गई हैं और आप भी इनोवेटिव तौर पर कैसे देना है, सिंचाई पानी के साथ दे सकते हैं, है ना, जगह जगह जो है ऐसा दे सकते हैं। 2 बार 3 बार भी जितना हो सके दें। घनामृत सबसे अच्छा है। घनामृत में जो उपले बनाते हैं, कंडे बनाते हैं, इसी जीवामृत को इसी जीवामृत का 20 लीटर 100 कुंटल में मिला दीजिए और उपले बना लीजिए। और उस उपले को जलाना हो तो जलाने का भी काम करे, ज्यादा बन जाए तो, नहीं तो 2 कुंटल 3 कुंटल 5 कुंटल, 100 कुंटल की जगह अगर 5 कुंटल अपने खेत में मिला लेते हैं, बिल्कुल चमत्कारिक परिणाम इसके आएंगे। खासकर बरसात के सीजन में जरूर करिए। तो इसके बाद आपको आता है क्या प्रॉब्लम, कीटनाशी के रूप में। हम सब रोग और कीट को कैसे मारें, तो देखो रोग कीट को मारने के लिए क्या करते थे हम, पहले हम क्या करते थे, रस चूसक कीट के लिए मोबाइल बंद कर लीजिए, मोबाइल बंद करिए, किसका है, ध्यान से सुनिए। रस चूसक कीट को मारने के लिए आप जाते थे इमिडाक्लोप्रिड, थायोमिथाक्सजाम, ये सब आप यूज करते थे, प्रोफेनोफास। इल्ली मारने के लिए अलग दवा, माइट्स मारने के लिए अलग दवा। इन सब दवाओं का निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और बड़े सरल हैं। आप गाय का मूत्र और छाछ, इनका अगर आप 2 बार 4 बार छिड़काव करेंगे तो धीरे धीरे 1 ही 2 छिड़काव में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेरा यहाँ जो ये पूरा कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न यूनिट है, ये सारे हमारे वैज्ञानिकों ने मिल करके ये इन लोगों का प्रयास है और मेरा तो एक मार्गदर्शन रहता है। तो आप देखोगे तो सारा हमने क्या कर दिया है, प्राकृतिक कर दिया है, टोटल प्राकृतिक है। यही टमाटर जाके देखिएगा, यहाँ 1-1 यूनिट घूमेंगे, मैडम है या सर है या 1-1 जब घुमा देंगे ये लोग, तो 1-1 चीज पे ध्यान देना। थोड़ा आपको अभी प्रारंभिक तौर पे फसलें कमजोर नजर आएंगी, लेकिन अभी आप देखोगे धीरे धीरे इनमें सुधार हो रहा है। तो इनमें यही जीवामृत, घनामृत, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, एक चाहे इल्ली हो और चाहे रसचूसक कीट हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर इनको हम उपयोग करते हैं 5-6 चीजों का, तो निश्चित तौर पर जो है आपकी नमी भी संरक्षित रहेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, पैसा बिल्कुल कम लगेगा, आपके घर के सारे लोग इसको कर लेंगे। और करने के बाद आप 2 चीज और आती है, फसल को क्लाइमेट बहुत बदल रहा है जल्दी से, तो इसके लिए बड़ा फायदा है। तो जलवायु में को भी ठीक करने के साथ साथ, वातावरण को ठीक करने के साथ साथ इनका जब लगातार आप उपयोग करेंगे तो शुद्ध जो खाना मिलेगा। 1 एकड़ कम से कम यहां से संकल्प लेके जाइए, हम 1 एकड़ जो ऊंचा खेत है जहां चारों तरफ का पानी रसायन युक्त पानी आकर ना मिले, उसमें आप आकर के मिला लीजिए, उसको दूर रखिए, अलग से उसको जो है एक खेत को बना लीजिए। और अभी अपने खाने के लिए सब्जी, गेहूं या जो भी कुछ है, या मोटा अनाज खास करके कोदो, कुटकी, रागी वगैरह, इनको आप घर में आदत डालिए खाने के लिए, अपने खाइए, दूसरों को अभी दीजिए। जब ज्यादा होगा तो अपने आप जो इसकी कीमत बढ़ेगी और इसी की डिमांड जब बढ़ेगी तो फिर बाद में आप पश्चाताप करोगे। तो इस तरह की जो टेक्निक है ये है प्राकृतिक खेती। यहां मैंने आपको बड़ा स्पष्ट अंतर बता दिया कि आधुनिक खेती क्या है, वो करिए, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 5% अपने पूरी भूमि का, या 2%, 1%
किचन गार्डन के रूप में जो जैसा है इसका उपयोग जरूर करें। खासकर सब्जियों में सबसे ज्यादा जो है जहर हमारे अंदर जाता है। आज जब 50 साल के जब आप होंगे, आपको समझ में नहीं आता है कि आप किन कारणों से आपकी मृत्यु हो जाती है। इतने अधिक लाभ हैं इसके कि ये फ्यूचर में कि, और बाजार में इसकी इतनी मांग बढ़ रही है, हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों से आज के इस दिवस पर डॉक्टर त्रिपाठी ने एक मौका दिया और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आप सभी परिचित हैं मुझे, तो आप जो है, जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, साथी हैं डॉक्टर त्रिपाठी, और भी लोग आएंगे, आप इसका जो है उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार।